पिंजरे में बंद किया जाता है बोलने के कारण में। क्यों कि तोता और मैना अच्छे बोलते हैं। लेकिन आज तक कभी आप लोगों ने देखा है कि कोई बगुला को बंद किया हो पिंजरा में? कभी देखा है? क्यों? बगुला बोलता नहीं है, इसलिए उसको कोई पिंजरा में बंद नहीं करता। लेकिन तोता मैना सुंदर बोलना जानते हैं, तो उसको लोग पकड़ के पिंजरे में डाल देते हैं। तो तू बोलना मत। बोले क्यों? बोलेगा तो नरक रूपी पिंजरे में चला जाएगा, और नहीं बोलेगा तो तुम नरक रूपी पिंजरे से बच जाओगे। याद रखो, आप लोग भी सुनिए। सभी आफतों से, शायर बोल रहा हूं, सभी आफतों से वो व्यक्ति बचे रहते हैं सुनते हैं ज्यादा और कम बोलते हैं। जो सुनते ज्यादा हैं और कम बोलते हैं वो सब आफतों से बचे रहते हैं। सभी आफतों से वो बचे रहते हैं। कौन? जो सुनते हैं ज्यादा कम बोलते हैं। अरे मोहब्बत में उनका कैसे समझो, न ये बोलते हैं न वो बोलते हैं। कैसे मोहब्बत समझोगे? न ये बोल रहे हैं ना वो बोल रहे हैं। प्रेमियों, आज विश्या ने कहा बोलना मत, चुपचाप। और याद रखना, जो कम बोलता वो सही में फंसता नहीं। एक बार की बात सुनो। बादशाह से मुसलमानों ने शिकायत किया। किससे? अकबर बादशाह से, कि आप एक हिंदू ब्राह्मण बीरबल को मुंह लगाए बैठे हो, इसमें क्या गुण है? क्या आपके यहाँ और कोई विद्वान नहीं है? बोले है तो विद्वान बहुत हमारे जाति में, लेकिन इसके जैसा नहीं है। तो एक ने कहा महाराज एक बात कहूं, पूरे परिवार में केवल बीरबल ही बुद्धिमान है, बाकी इसके सब परिवार के सदस्य गंवार हैं, मूर्ख। बादशाह ने बीरबल को बुलाया, बीरबल इधर आ। बीरबल आया। बादशाह ने पूछा कि क्यों बीरबल, पूरे परिवार में एक तुम ही बुद्धिमान हो, बाकी सब गंवार हैं। बीरबल ने कहा हुजूर सही बात बता दूं? बोले क्या? बोले पूरे परिवार में मैं ही गंवार हूं, बाकी हमारे पूरे परिवार के सदस्य बुद्धिमान हैं। बादशाह ने कहा जो अपने को गंवार मानता है उसके बुद्धि के सामने तो सब फैल है। पूरे दरबार के कवि और 9 रत्न में से 8 रत्न भी उनके सामने फैले हैं, तो इसके परिवार वाले बुद्धिमान आ जाए तब क्या होगा? तो बादशाह ने कहा जब तुम्हारे परिवार वाले इतने बुद्धिमान हैं तो उनका मैं दर्शन करना चाहता हूं। राज दरबार में उसको उपस्थित किया जाए। बीरबल ने कहा हुजूर 1 घंटा का समय दिया जाए, मैं 1 घंटे में सबको उपस्थित करता हूं। बोले जाओ। बीरबल घर पहुंचा और सबसे कह दिया तुम लोग गंवार हो, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, लेकिन मैंने उल्टा बोल दिया है कि नहीं पूरे परिवार में मैं गंवार हूं, बाकी सब बुद्धिमान है। तो अब कैसे काम चलेगा? क्योंकि सबको राज दरबार में उपस्थित होना है, राजा ने बुलाया है। तो सबने कहा आप ही बताइए। तो बीरबल ने कहा सुंदर सुंदर वस्त्र पहनो, चंदन लगाओ, ब्राह्मण का जो स्वरूप है धारण करो और चलो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बादशाह कितना भी पूछे कभी जवाब मत देना, कितना भी पूछे जवाब मत देना। बोले ठीक है। सबको सुंदर वस्त्र पहराया गया, मस्तक पर तिलक लगाया गया, गले में तुलसी की कंठी बांध दी गई और सब राज दरबार में उपस्थित हो गए। बादशाह चाल चलन से तो जान गया कि वास्तविक में केवल बुद्धिमान बीरबल ही है, बाकी तो सब गंवार ही है। क्योंकि रहन सहन से पता चलता है, चलने से, खड़े होने से। लेकिन ऐसे कैसे बोल दूं कि गंवार है? तो बादशाह ने सोचा कुछ बोले तो पता चले, लेकिन बोलता भी नहीं है, क्या करूं? तो इन्होंने कहा आप लोग इतने सुंदर वस्त्र पहने हो, अगर ये वस्त्र कोई छीनने लग जाए तो क्या करोगे? क्योंकि बीरबल का इशारा है। अच्छा आप सबका नाम क्या है? आपका जन्म कब हुआ है? कोई जवाब नहीं। आप लोग क्या काम करते हो? कोई जवाब नहीं। बहुत कुछ पूछा लेकिन जवाब नहीं। तब बीरबल से बादशाह कहता है कि तुम्हारे परिवार वाले गूंगे हैं क्या? इतना पूछा कोई जवाब नहीं देता है। तो बीरबल ने कहा हुजूर मेरे परिवार वाले गूंगे नहीं, बुद्धिमान है।
तो फिर बोलते क्यों नहीं? बोले मेरे परिवार वाले ने संकल्प लिया है कि मूर्ख कितना भी पूछे जवाब मत देना। कितना भी पूछे उसको जवाब मत देना। बादशाह ने कहा कि मैं ही मूर्ख बन गया, मुझे ही गवार बना दिया। ये है मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन ही सब सिद्धियों का साधन है। आप मौन रहिए, देख लीजिए आपकी कितनी प्रतिष्ठा होगी। आज प्रेमियों, अजामेल से वेश्या ने कहा कि आप केवल प्रणाम करके बैठ जाना, मौन रहना, बोलना कुछ नहीं, बाकी तो काम में बना लो। प्रेमियों, महात्मा सब प्रसादी पाके भोजन करके आराम से बैठे हैं, संध्या का समय है। अजामेल आया लेकिन प्रणाम नहीं किया, क्योंकि उसकी आदत में है नहीं ना। उसने अच्छे शब्द भी क्या वेश्या ने कह दिया तो मौन रहना, तो बोलता नहीं है। लेकिन उसकी स्थिति क्या है सो सुन लो। महात्माओं के गोद में अपना पैर रख दिया, दीवार की तरफ मत्था करके बैठ गया ऐसे करके। संतों ने कहा ये तो मामला गड़बड़ दिखता है, किसी ने हमको झूठा पता बताया। अगर ये भक्त होता तो प्रणाम करता, ठाकुर जी को प्रणाम करता, चरणों में बैठता, मस्तक रखता चरणों में। लेकिन ये तो मेरे गोद में अपना पैर रख दिया है और उसके मुंह से श्वास से बदबू आ रही है, शराब पी रखा है। महात्मा समझ गए। महात्मा ने कहा वेश्या सत्य सत्य बताओ क्या है। वेश्या ने कहा आप तो सब जान गए, आपसे कुछ छिपा नहीं है, आप संत भगवान हैं। संत ने कहा देवी अगर मैं पहले जानता तो तेरे यहाँ का जल भी नहीं पीता, लेकिन मैंने जल क्या तेरा अन्न भी खाया है, तेरा वस्त्र भी लिया है, और तेरे इस अशुद्ध आश्रम पर मैंने ठाकुर जी की पूजा भी की है, विश्राम किया है, इसलिए अब तेरा उद्धार हो, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं। उन्होंने अजामेल से कहा अजामेल तेरी पत्नी ने मुझे भोजन कराया, वस्त्र दिया, अब तू मुझे दक्षिणा दे। अजामेल कहता है हम आप लोगों को मार नहीं रहे हैं, यही दक्षिणा मांगो। मैं बाबा जी को छोड़ता नहीं हूँ, सब छीन लेता हूँ, मारता लगो, मैं मार नहीं रहा हूँ, यही मेरी दक्षिणा है। महात्मा ने कहा मैं तो दक्षिणा लूंगा, लोगे? हाँ, क्या चाहिए दक्षिणा में? तो महात्मा ने कहा तो मेरे भगवान का कीर्तन कर, बस यही मुझे दक्षिणा चाहिए। देखिए नाम की महिमा बता रहा हूं, तू मेरे भगवान का कीर्तन कर, कीर्तन करो। संतन के सस लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। ओए तेरा बड़ा भाग रे, ओए तेरा बड़ा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओए तेरा बड़ा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सभी लोग भगवान की सेवा। हंसा जाने हंसा की गति हंसा जाने, ओ हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने, ओ हंसा की
सोयो मोहन सामे बहुत दिन सोयो मोहन सामे बहुत दिन सोयो मोहन सामे बहुत दिन सोयो 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 मोहन सामे बहुत दिन सोयो सामे बहुत दिन सोयो जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी जाग सके तो बने जाग रे तेरी अच्छी बनेगी पल के नाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी सतवित नारी की इन आशा 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 इन आशा इन आशा इन आशा इन आशा सतवित नारी की इन आशा सतवित नारी याद सके तो तेरी अच्छी बनेगी याद सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी जिंदगी तेरी किस्मत जगेगी जिंदगी तेरी किस्मत जगेगी ओ अच्छी जिंदगी तेरी किस्मत जगेगी जिंदगी तेरी किस्मत जगेगी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी संसन 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 के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी संसन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी संसन के संग लाग तेरी
संतन के संग लाग रहे। देखो संतों का संग हो गया तो आजामेल की अच्छी बन गई कि नहीं। संत ने कहा कि तू भगवान का भजन कर। वेश्या ने कहा महाराज इनसे भजन नहीं हो सकता है। देखो भगवान का भजन भी सब नहीं कर सकते, याद रखना। भगवान का भजन भी वही करेगा जिसको भगवान की अत्यंत कृपा, अति हरि कृपा जाई पर होई, अब पाव दे यही मार्ग सोई। मैं आपको अयोध्या के घटना सुनाऊं, आप लोग सुनोगे? सुना दूं? सुनो। अयोध्या जी में बाईपास रोड बन रहा था, अब तो दूसरा बाईपास बन गया, लेकिन पहले ये मैं आपको 1900 करीब 76-77 की बात बता रहा हूं। 1976-77 में अयोध्या में बाईपास रोड बन रहा था। तो बाईपास रोड में मजदूर सब आए और मिट्टी डालने के लिए, और उसमें मजदूरी कितनी थी? 40 रुपया पुरुषों की और 20 रुपये औरतों की। प्रेमियों, जेठ का महीना और पति पत्नी दोनों जो है मिट्टी टोकरी में भर भर के रोड पर डाल रहे हैं। उस समय इतना उपकरण नहीं थे, मशीन का जमाना उतना नहीं था। अब आजकल तो जेसीबी क्या क्या चला है, तुरंत भर जाता है। उस समय तो मिट्टी टोकरी में उठा उठा के खोद के डाल रहा। तो हमारे मौनी बाबा, मौन 12 वर्ष तक रहे थे तो उनका नाम मौनी बाबा पड़ गया। वो मौनी बाबा सरजू में स्नान करने जा रहे हैं 12 बजे के लगभग। तो उन्होंने देखा, बोलो भाई, उन्होंने ये देखा कि एक बच्चा केवल 1 साल का और बबूल के पेड़ के नीचे उसे डाल दिया गया है जमीन पर। एक पतला कपड़ा बिछा है और वो हाथ पर छटपटा के रो रहा है पटक करके, लेकिन उसको कोई उठाने के लिए नहीं आ रहा। मौनी बाबा ने कहा कि किसका बच्चा है, किसका बच्चा है? तो वो मजदूर जो पति पत्नी थे ना, उसने कहा मेरा बच्चा है। तो तुम निर्दयी हो, बच्चा धूप में, अरे बबूल के पत्ते में क्या छाया होगी बोलो? है पीपल का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, आम का हो तो छाया अच्छी हो। अब बबूल के पत्ते तो बिल्कुल नहीं है, उसमें कितनी छाया। ये धूप में बच्चा तड़प रहा है और तू। तो वो दोनों पति पत्नी क्या कहते हैं कि बाबा पेट को देखूं कि बच्चे को देखूं? महात्मा जी ने कहा मैं तेरी बात समझ नहीं पाया। बोले मैं मजदूरी नहीं करूंगा तो हमको पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे तो हम खाएंगे क्या, बच्चे को क्या खिलाएंगे? इसलिए दया हृदय में है, परंतु मैं बच्चे को उठा नहीं सकती, इसलिए कि उठाऊं तो काम रुक जाएगा और काम नहीं होगा तो मुझे मजदूरी के पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं, हृदय में दया है फिर भी नहीं जा सकती हूँ। पिता ने कहा मैं भी नहीं जा सकता। तो मौनी बाबा ने पूछा तुमको कितने पैसे रोज मिलते हैं? बोले कि 40 रुपए हमको और 20 रुपए हमारी पत्नी को। उन्होंने कहा सुन और कुछ मिलता है? बोले नहीं। तो बोले सुनो, मैं अपने आश्रम पर तुम दोनों को ले चलता हूँ। हमारे यहाँ अखंड कीर्तन चलता है। क्या चलता है? अखंड सीताराम 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 जय सीताराम। तो 2 घंटा दिन और 2 घंटे रात तुम्हें कीर्तन करना है पति पत्नी को, और पूरी तो मजदूरी मिलेगी और भोजन अलग से सुबह शाम मिलेगा, चाय मिलेगी और रहने के लिए मकान दूंगा, कमरा जिसमें कि पंखे लगे होंगे। तो पति पत्नी ने 2 मिनट में सलाह किया और सलाह करने के बाद तैयार हो गए। और तैयार होकर के दोनों बोले कि बाबा आज से हमारे पैसे तनखे चालू हो जाएंगे। बोले हाँ अभी चलो। उन्होंने कहा कि मेरा असली सरजू स्नान यही आज है, गरीब को उद्धार करना। वो नहीं, बोले मैं नल पर नहा लूंगा, चलो मेरे साथ। वो अपने बच्चे को उठाई और जो भी उसके पास पोटली फटे पुराने कपड़े थे उसको उठाने लगे। तो बोले नहीं इसको यही रखते हैं, वहां सब नए वस्त्र तुमको दूंगा। और दोनों प्राणी को ले आए, बोले स्नान करो, स्नान करवाए और भर पेट चावल दाल रोटी सब्जी अयोध्या का प्रतिदिन का भोजन है उसको खिला दिए। खिलाने के बाद एक कमरा बता दी, इस कमरे में रहो, पंखे लगे हैं आराम से।
पति पत्नी बच्चे को लेके बड़े खुश हो रहे हैं कि देखो इतनी सुविधा, और वहां तो केवल जिस दिन काम करो उसी दिन पैसे मिलते, यहाँ तो रोज पैसे मिलेंगे, अब भोजन अलग से मिल रहा है सुबह शाम। खुश हो गए और उसको समय दे दिए कि दिन में तुमको 10 बजे से 12 बजे तक कीर्तन करना है और रात में 10 बजे से 12 बजे तक, उसके बाद सो, और कोई काम नहीं। तुम्हारी इच्छा हो तो झाड़ू उड़ू लगा दो, नहीं तो वो भी कोई जरूरत नहीं। उसने एक दिन कीर्तन किया, 2 दिन कीर्तन किया, तीसरे दिन भागने की तैयारी कर ली। देख लो, भागने की तैयारी कर ली। क्या? जो महाराज जी ने उसको कपड़े लत्ते दिए थे सबको समेटा, और समेट के सोचा कि ये जिस समय सरजू नहाने जाते उस समय भागना है, नहीं तो ऐसे जाने नहीं देंगे। महाराज जी सरजू स्नान करने गए और इधर इसने क्या किया कि अपना सामान समेटा, बच्चे को गोद में लिया और आश्रम से बाहर जाने लगा। शिष्यों ने देख लिया, शिष्यों ने कहा ये क्या कर रहे हो, अभी तो तुमको 3 दिन हुआ, 4था दिन है, तू भाग रहा है, रुको महाराज जी को आने दो। महाराज जी आए। महाराज जी ने पूछा, भैया किसी महात्मा ने तुमको गाली दिया, किसी ने अपशब्द कहा, किसी ने तुमको डांटा फटकारा, या कोई दुख तुमको हुआ, क्यों जा रहे हो? तो उसने कहा, महाराज रोड पर मिट्टी डालना मंजूर है, लेकिन बैठ के कीर्तन करना मंजूर नहीं। उसके जवाब थे। आप लोग को आश्चर्य होगा, ये मैं अपनी आंखों के सामने की घटना बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि कोई सुनी सुनाई। मैं वही अयोध्या में रहता था, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। याद रखना, आदमी पसीना बहा लेगा, इधर उधर का काम कर लेगा, लेकिन भगवान के कीर्तन में बैठा दो तो उसको बार बार घर दिखेगा, कब समय पूरा हो छुट्टी मिले, मलका जैसे जेल में बंद हो गया। भगवान का कीर्तन करना बहुत कठिन है, ये साधारण बात नहीं है। अजामिल ने कहा कि हमसे कहो तो मारपीट कर दूं, हमसे कहो तो लूटपाट करूं, हमसे कहो तो ये करूं, लेकिन ये कीर्तन भजन हमसे नहीं होगा। तो संत ने कहा कि चलो इसको मैं दूसरा मार्ग बता देता हूं। संतों ने कहा वेश्या से कि तू गर्भवती है, मैं तुझे आशीर्वाद देता कि तुझे पुत्र ही जन्म लेगा, लेकिन इस पुत्र का नाम नारायण रखना। क्या रखोगे? नारायण। बस जा, इसी में तेरा कल्याण हो जाएगा। उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा, और प्रेमियों बेटा का जन्म हुआ, नारायण रखा, और नारायण कह के अब पुकारता है, बेटा नारायण इधर आ, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण कह करके प्यार करने लगा। अब देखो, बेटा को पुकार रहा है, लेकिन नाम किसका उच्चारण हो रहा है? भगवान का। उसके जीवन का पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगा। सुखदेव जी कहते, राजन जब उसकी 88 वर्ष की आयु पूरी हो गई, 12 वर्ष अभी शेष है 100 वर्ष में, तो आई गयो काल। काल आ गया, और वह काल जैसे उसके गले में पांस बांधा, जोर से उसकी आंखें उलटने लगी और भय से भयभीत होकर कहता, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। लेकिन नारायण बेटा नहीं आया, क्यों? तो बच्चों के साथ खेल रहा है, वो क्या आएगा, वो क्या सुनेगा? और उस समय आवाज भी तेज नहीं निकलती है। जब जमराज फांसी लगाते हैं ना, तो याद रखो आवाज नहीं निकलती है उस समय, धीरे से बोल पा रहा है, बड़ा मुश्किल बोलना भी है। प्रेमियों, बेटा नारायण तो नहीं आया, लेकिन भगवान के पार्षद आ गए विमान लेकर। और भागवत पर यह साफ लिखा है कि उन्होंने आते ही यमराज के पास को तोड़ दिया, अजामिल को बंधन से मुक्त कर दिया। यमराज के दूतों ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? ये पापी है, इसको बांध करके जमपुरी ले जाऊंगा, वहां चित्रगुप्त इसके हिसाब करेंगे और उसके अनुकूल यमराज इसे दंड देंगे। दंड पाने के बाद फिर ये कहीं मनुष्य शरीर पाएगा और अच्छा कर्म करेगा, तब भगवत धाम को जाएगा। आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा यमराज के दूतों से कि तुम किसके दूत हो? बोले धर्मराज के। बोले धर्म की व्याख्या करो, अपने स्वामी के नाम की व्याख्या करो, धर्म किसे कहते हैं? उसने कहा धारयति इति धर्मः,
जिसको धारण किया जाए उसका नाम धर्म है। बोले ये अर्थ सही नहीं है। चोर चोरी को धारण करता है, क्या चोरी भी धर्म हो जाएगा? याद रखो, भगवान बुद्ध ने एक शब्द कहा था, क्या? कि रात में अंतिम कर्म करके फिर विश्राम करो। प्रेमियों, चोर ने जब इस शब्द को सुना तो उसने कहा अंतिम काम चोरी करना, चोरी करके तब विश्राम करो। बारमुखी ने कहा अंतिम काम नृत्य करना है, नृत्य करके तब विश्राम करो। लेकिन जब किसी भक्त ने इस शब्द को सुना तो बोले अंतिम काम भगवान का कीर्तन करना है, कीर्तन करके तब विश्राम करो। प्रेमियों, संतों के मुख से शब्द सही निकलते, लेकिन उसका अपने अपनी बुद्धि के अनुकूल व्यक्ति अर्थ लगाता है। चोर चोरी करने का अंतिम काम मान लिया, वेश्या नृत्य करने का अंतिम काम मान लिया, किसी ने और अंतिम काम माना। लेकिन भक्त ने कहा नहीं, अंतिम कर्म हमारा है भगवान का नाम लेके कीर्तन करके तब सो। और भगवान का कीर्तन करके सोओगे तो याद रखो, रात्रि में स्वप्न भी आएगा तो तुम समाधि में रह जाओगे। सोना भी हमारा समाधि हो जाता है। कब? जब नींद में हम भगवान का दर्शन करें, संत का दर्शन करें। हम नींद में पूजा कर रहे हैं, हम नींद में रामायण पढ़ रहे हैं, हम नींद में कथा बाँच रहे हैं, हम नींद में कथा सुन रहे हैं। अगर ये स्वप्न आपको आ जाए तो आप नींद में नहीं है, आप समाधि में हैं। आपका सोना भी समाधि हो जाएगा। भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, एक एक की व्याख्या सुनो। प्रेमियों, तुमने धर्म का सही अर्थ नहीं किया। धार्यतीति धर्म, जो धारण कर ले वो धर्म कैसे हो सकता है? तब यमराज के दूतों ने कहा भगवान, जिस वस्तु को वेद ने विधान दिया है उसको धारण करना धर्म है, और जिसको वेद ने निषेध किया है वह अधर्म है। वेद कहता है इस वस्तु को धारण करो, वो धर्म हुआ। वेद कहता है इसका त्याग करो, उसको धारण करोगे तो अधर्म हो जाएगा। बोले हाँ, तुमने व्याख्या ठीक की है, लेकिन अभी भी उत्तम व्याख्या नहीं। बोले तो? बोले ये तो सामान्य धर्म है, ये साधारण धर्म है। परम धर्म सुनो, सांकेत्यम पारिहास्यम वा इष्टोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण शेषागहर विदो पतितः इस खलितो भगना संदष्ट तप्त आहत हरिनित्यैतेनाह पुमानार्हति यातनाम। बोले तुम साधारण धर्म, ये लौकिक धर्म की व्याख्या की हो। परम धर्म सुनो, सांकेत्यम। प्रेमियों, आपसे कोई पूछे कि भगवान की कथा की आवाज आ रही है, राम राम की आवाज आ रही है, कहाँ हो रही है कथा? आपने पूछा, लेकिन आपने जिससे पूछा वो दुष्ट है, अच्छा नहीं है, तो उसने क्या कह दिया? वो बाबा जी माइक में राम राम चिल्ला रहा है, चले जाओ फलाने जगह। उसका पाप समाप्त हो गया। उसने क्या कहा? प्रेम से तो नहीं कहा, उसने उपेक्षा की दृष्टि से कहा वो बाबा जी राम राम कर रहा है, चले जाओ। भागवत कहता है, सुखदेव जी कहते हैं कि सांकेत्यम, उसने संकेत किया, इशारा किया, इशारा में मुख से नाम निकला, पाप समाप्त हो गया। पारिहास्यम, आप किसी के उपहास करते हो और उपहास में भगवान का नाम आ गया तो उसका पाप का नाश हो जाता है। स्तोभम, किसी की प्रशंसा करते हो, उसमें भगवान का नाम आ गया, पाप का नाश हो गया। हेलन में हुआ, आप किसी को फटकारते हो, डांटते हो, और डांटने में भगवान का नाम आ गया तो पाप दूर हो गया। वैकुंठ नामक ग्रहणम, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं मेरे प्रभु का नाम जैसे भी मुख से निकल जाए पाप समाप्त हो जाता है। अरे फिसलते समय, आग लगते समय, गिरते समय, अंग भंग होते समय, किसी भी अवस्था में मेरे भगवान का नाम ले लो। इसलिए मैं कहता हूं, कभी पैर फिसल जाए, गिर जाए ना तो हाय बाप मत कर लेना, हाय राम बोलना। दूध चढ़ाई ना आग पर और तुम कोई काम में लग गई हो और उधर अग्नि देवता तेज हो गए और दूध उबर के अग्नि में चला गया
तो हाय बाप मत करना, हाय अम्मा मत करना, क्या कहोगे? हाय राम बोलना। क्यों? हाय राम बोलोगे ना तो वो अग्नि में जो दूध चला गया ना, तुमको देवता स्वीकार कर लेंगे और तुमको हवन का फल मिलेगा, यज्ञ का फल मिलेगा। भगवान का नाम लेने से ही हवन हो जाता है। तुमने स्वाहा नहीं बोला कोई बात नहीं, केवल तुमने दुख से कहा हाय राम, दूध उलट गया अग्नि में, तो आपको हवन का फल मिल जाएगा, आहुति का फल मिल जाएगा। क्यों? कि स्वाहा में भी राम ही समाया है, स्वाहा में भी राम समाया। इसलिए वैकुंठ नामग्रह नाम, हमारे भगवान का नाम जैसे भी उच्चारण करो तुम्हारे जीवन का सब पाप नष्ट हो जाएगा। प्रेमियों, ये नाम की महिमा है, इसका वर्णन कौन कर सकता है? किसमें हिम्मत है? प्रेमियों, नाम जपो कैसे भी। अरे एक सुनो, एक अंधा था, जमन मुसलमान था, इतना ही नहीं वो बुढ़ा भी था, शरीर से रोगी भी था, हाथ में डंडा लेकर के जा रहा है, लड़खड़ाते भी जा रहा है। रास्ते में एक सुअर का बच्चा दौड़ता हुआ आया और उससे उसको धक्का लग गया। धक्का लगते ही वो ढनमना करके जमीन पर गिर गया। जैसे जमीन पर गिरा उसने गाली बकना शुरू किया। क्या गाली बका? हराम ने मुझे मार डाला। देखो, सुअर का नाम मुसलमान नहीं लेता है, देखना नहीं लेगा। उसने गाली बका, हराम ने मुझे मार डाला, हराम ने मुझे मार डाला। उसी समय प्रेमियों भगवान के पार्षद आ गए और उसको गोद में उठा करके भगवत धाम ले गए। उसने कहा, महाराज मैं तो मुसलमान हूं, अधम हूं, पापी हूं, कसाई हूं, मुझे तो दोजख मिलना चाहिए, नरक मिलना चाहिए, लेकिन मुझे नरक नहीं मिला, स्वर्ग भी नहीं मिला, मुझे वैकुंठ बिहारी भगवान का धाम में स्थान मिल रहा है। ये मैंने कौन सा सुकृत कर्म किया? तो ठाकुर जी ने जवाब दिया कि मरते समय तुमने राम बोला है। उसने कहा, राम? नहीं नहीं नहीं, मैंने तो गाली दिया है। भगवान ने कहा, तुमने गाली में क्या कहा? बोले, मैंने उसको हराम कहा, हराम ने मुझे मारा, हराम ने मुझे मारा। भगवान ने कहा, हराम में से हा हटा दो तो क्या बनता है? तो बोलिए, हराम बोलोगे तो हा हटा दो, क्या बनेगा? राम। तुमने राम लिया है, हमने तो हा राम सुना है। प्रेमियों, ये कोई मैं मन ग्रंथ नहीं कर रहा हूं, इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली में लिखा है।